हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में आज मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अपने मिक्सिंग बाउल के अंदर मायनीज़ ऐड करनी है, तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर। मायनीज़ के साथ आपने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। मैंने टेट्रा पैक की यूज़ की है। साथ में आपने इसके अंदर यूज़ करना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस, 2 टीस्पून आप इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च का ऐड करेंगे। उसके साथ आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब या जितना आप खाने में पसंद करते हैं। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से मिक्स करके सॉस रेडी कर लेनी है। इसको एक तरफ करते हैं, वेजिस एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने लेनी है बंद गोभी, उसको आपने फाइनली चॉप करके डालना है। फिर आपने थोड़ी शिमला मिर्च लेनी है, उसको भी फाइनली चॉप करके आप शामिल कीजिएगा। टमाटर लिए हैं, बीज निकाल के उसको भी फाइनली चॉप कर लेना है, छोटा छोटा काट लीजिएगा। प्याज लेना है, उसको भी आपने छोटा छोटा काट लेना है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था और साथ में आपने थोड़ी सी धनिया डालकर उसको चॉप करके फ्रेश कोरिएंडर ऐड करके साथ में बॉयल किया हुआ चिकन श्रेडेड किया हुआ सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ उबाला था मैंने, नमक और काली मिर्च के साथ, इसलिए आप नमक और काली मिर्च जो है वो सॉस के अंदर कम रखिएगा अगर चिकन के अंदर शामिल करें। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद सब्जियों को मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मस्टर्ड जो है वो पेस्ट शामिल किया है। मस्टर्ड जो पेस्ट है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सो आपने वेजिस के साथ मिक्स कर लेना है मस्टर्ड पेस्ट को, और जी उसके बाद आपने सॉस जो रेडी की थी ना मायोनीज़ वाली और क्रीम वाली, उसके अंदर शामिल कर देना है तमाम वेजिस को शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और जी ये अच्छी सी आप कह सकते हैं कि मज़ेदार सी फीलिंग रेडी कर लेंगे जो आप सैंडविचेस के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने ब्रेड लेनी है, फ्रेश ब्रेड लीजिएगा और उसके ऊपर आपने किनारे काटना चाहते हैं तो काट लीजिएगा। मैंने किनारों को इस दफ़ा ज़ाया नहीं किया है, इसको साथ ही रहने दिया है। सो इस तरह से जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे। इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इसे आप टी टाइम के साथ एंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ, इवन कि इफ्तार में बना सकते हैं। आने वाली ईद के दिनों में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ईद पे जो है वो जब मेहमान आते हैं तो उनको मज़े मज़े की जहाँ डिशेस खिलाई जा रही होती है, वहाँ इनको ये सैंडविचेस देंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी भी हैं ये गाइस। उसके बाद आपने इस तरह से इस पे लगाते जाना है और इसके ऊपर एक एक के ऊपर दूसरी ब्रेड रखते जाएंगे, और इस तरह से हर ब्रेड के ऊपर आप इस तरह से ये जो आपने रेडी की थी ना फिलिंग, वो इस पे रखते जाएंगे। तो इस तरह से एक एक के ऊपर दूसरी ब्रेड में रखती जा रही हूँ। जितनी मर्ज़ी आप ब्रेड रख के, जितनी मर्ज़ी आपने फिलिंग रेडी की हो, इसके ऊपर रखते जाएगा और इस तरह से आप इसको लगाते जाइएगा। सो इस तरह से इसके ऊपर लगाती जा रही हूँ और इसके ऊपर एक के ऊपर दूसरी जो है ब्रेड में रखती जा रही हूँ गाइस। और अगर आप यहाँ तक देखते हुए वीडियो को आ गए हैं ना तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की इफ्तार से रिलेटेड, ईद से रिलेटेड, समर से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ। सो आपने मिस आउट नहीं करनी गाइस। इसी तरह से मज़ेदार सी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए आपने बस सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से वेजिस तमाम जो थी वो इसके ऊपर जी ऊपर वाला हिस्सा जो है इस पर भी लगा दिया है मैंने, जो वेजिस वाली फिलिंग है। उसके बाद आपने इसे कट कर लेना है। तो मज़ेदार से सैंडविचेस हो गए रेडी। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं और इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ईद के लिए तो स्पेशली हैं ये दे सकते हैं। कुछ इस तरह के बने थे मज़ेदार से सैंडविचेस। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।